हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को लेके। हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या पढ़ रहे थे? अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने क्या पढ़ा? हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में इंट्रोडक्शन वीडियो 1 ही पढ़ा है। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको समझाया है कि अल्फाबेट ए टू लेकर जेड तक होंगे। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू को कैसे याद रखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट है EZOTY। उस कॉन्सेप्ट से आप लोग सारी चीजों को समझ सकेंगे। क्लियर है? लेकिन अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन से अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका जरा समय लेते हुए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, which letter will be fifth to the right of 6 from left end। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं इसको हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं बताऊं तो आपका क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर के छठे के दाहिने पांचवा होगा। क्लियर है? यही क्वेश्चन है आपका। चलिए अब देखिए, अगर इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका होता है, अगर मैं ए से लेके ABC डॉट डॉट मैं XYZ तक पहुंच जाऊं तो हमारा जो बायां छोर होगा, जो लेफ्ट एंड होगा, वो कौन सा होगा? ए से शुरुआत होगा। आप कॉपी में लिखेंगे ABCD लिखेंगे। हम कहां से लिखना चालू कर रहे हैं? बाएं तरफ से लिखना चालू कर रहे हैं। हम जेड तक पहुंचेंगे तो वो क्या होगा? हमारा राइट, वो हमारा दाहिना छोर होगा। ठीक है, दाहिना छोर। ठीक है, ये दाहिना छोर होगा, ये आपका बाएं छोर होगा। क्लियर है? इसमें बोला गया है कि which letter will be fifth to the right of 6 from left end। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाहिने पछवा होगा। अब देखिए, अगर इसे सॉल्व करना है बेसिक से तो आप क्या करेंगे? अल्फाबेट लिखेंगे ABCDEF। ठीक है, अब हमने बाएं से कहां पे छठे जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशन पे है F। इसके दाहिने F के कहां पे? F के दाहिने पांचवा, तो 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे क्या F के बाद में कौन है? F के बाद GHIJK क्या होगा? आपका K होगा। और K आपका बिल्कुल क्या होगा? ये सही जवाब होगा। बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये तरीका हमारे लिए सही है? हमारे पास में कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा अप्रोच होना चाहिए जो हम ये इन सब चीजों को ना करें, हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन हो और हम आंसर तक पहुंच जाएं। सपोज दैट अगर मैं इसमें वेरिएबल बढ़ा देता, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 5 6 की जगह में बोल देता बाएं से 15वें के दाहिने 15वां, वेरिएबल बढ़ गया ना। अब आपको जो जोड़ने में क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ होगा। तो आपके पास में ऐसी कोई अप्रोच होनी चाहिए, ऐसी कोई ट्रिक होनी चाहिए जिसके थ्रू आपको बिल्कुल भी टाइम न लगे और आप फटाक से अंत तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, हमारे पास में बहुत शानदार तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं पूरा का पूरा टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या करूंगा? बिल्कुल उसी ट्रिक से विद इन 2 या 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड में हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? आपको कुछ करना नहीं है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो आप देखेंगे क्या क्या बायां दायां है। हाँ, क्वेश्चन में या तो बायां दिया जाएगा, एक को बायां होगा, एक को दाहिना होगा। ठीक है, ये तो बायां हो गया, ये आपका दाहिना हो गया। ठीक है, एक आपको लेफ्ट दे दिया जाएगा और एक राइट दे दिया जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको राइट दे दिया जाए फिर लेफ्ट दे दिया जाए। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है आपको एक लेफ्ट दे और दूसरा भी लेफ्ट दे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है आपको एक राइट दे और दूसरा भी राइट दे।
या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आपको एक लेफ्ट दे दिया जाए, फिर राइट दे दिया जाए, फिर लेफ्ट दे दिया जाए, फिर राइट दे दिया जाए। मैं आपसे बोल दूं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाहिने, चौथे के बाएं, 10वें के दाहिने पांचवा होगा। मैंने बोल दिया ना, मैं चार जगह बता दिया ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो ट्रिक है, आपको करना क्या है, अगर आपको एक लेफ्ट दे दिया, एक राइट दे दिया, तो आप इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट ही दे दिया जाए या राइट राइट ही दे दिया जाए, तो आप क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। इनमें से क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। अगर आप जोड़ेंगे तो जैसे आपने यहाँ पे 6 जोड़ा और यहाँ पे 5 जोड़ा, तो आपका कितना निकला, 11 निकला। क्लियर है। अब 6 5 जोड़ दिया तो 11 तो आ गया, लेकिन सर 11 जो होगा ये कहां से होगा, जो अक्षर पहले बोला जाएगा। हिंदी मीडियम वाले में क्या होगा, जो पहले लिखा होगा। बाएं पहले लिखा है, मतलब बाएं से 11वां, बाएं से 11वां कौन सा लेटर होगा, के होगा। जे के बाद में कौन आता है, के, और के का नंबर क्या होता है, 11 होता है। जे का कितना होता है, 10 होता है। ये सारा तरीका हमने सिखाया है आपको, कौन से तरीके से, EJOTY। इसी तरीके का डिफरेंस बनाएंगे। ई जो होता है 5 पे होता है, जे 10 पे होता है, O 15 पे है, टी जो है 20 पे है, और वाई 25 पे है। क्लियर है। अब आप समझिए, अगर जैसे सपोज दैट आपको दोनों लेफ्ट लेफ्ट ही दिया जाए या राइट राइट ही दिया जाए, तो माइनस कर लेंगे। अगर आपको चेंज रहेगा तो प्लस कर लेंगे दोनों को। लेकिन आंसर कहां से देंगे, हिंदी मीडियम वाले जो पहले बोला जाएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बाद में बोला जाएगा, जो बाद में बोला जाएगा। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं इसी तरीके से। ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, ओके ठीक है। चलिए, हाँ देखिए, मैं क्या करता, मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली आपके पास में क्या करूंगा, वेरिएबल्स को लिखूंगा और सीधे आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। क्लियर है। ध्यान देंगे, अगर हमारे पास में ऐसा बोल दिया जाए, विच लेटर विल बी सिक्स्थ फ्रॉम राइट टू फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाहिने छठा होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, इसे सॉल्व करना है, आप बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट कर लेंगे और दोनों को जोड़ लिया, 6 5 11 हो गया भैया। और 11 कहां से होगा, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, जो बाद में बोला जाएगा, तो बाएं से मतलब ये के हो गया, जो मैंने क्वेश्चन आपको पहले बताया। दूसरा मैं बोल सकता हूं, विच लेटर विल बी, मैं लिख देता हूं, विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम राइट ऑफ 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। क्लियर है। मेरा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाहिने 10वां होगा। क्या बाएं से बाएं के छठे, तो बाएं एक आया 6 आया, वो कहां से आया, लेफ्ट से आया। एक आया आपके पास में 10th आया, वो कहां से आया, राइट से आया। क्लियर है। लेकिन पहले कौन आया है, पहले राइट आया है। ऐसा बोला गया, विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मैं लिख देता हूं, विच लेटर will be 10th to the right of 6th from left hand। हिंदी में लिखूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाहिने 10वां होगा। यही क्वेश्चन है। अब आप सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, आपको एक लेफ्ट दे दिया गया और आपको एक राइट दे दिया गया, तो आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को, लेफ्ट भी है राइट भी है, नंबर को क्या कर लेंगे, आप जोड़ लेंगे। क्या करेंगे,
6 प्लस 10 कितना हो गया 16। जवाब कहां से देंगे, जवाब जो पहले बोला गया, पहले क्या बोला गया, बाएं बोला गया। बाएं से 16वां कौन सा नंबर होता है, ओ के बाद पी होता है। ओ कौन से नंबर पे है, 15 पे, तो पी हो जाएगा 16 पे। पी इज अ राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, जो बाद में बोला गया है, बाद में भी लेफ्ट बोला गया है, आप जोड़ते क्या होता, 6 प्लस 10 कितना हुआ 16। 16 कहां से होगा, बाएं से होगा। क्लियर है। तो ये बेसिक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए हम और भी क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा कॉन्सेप्ट और क्या है तरीका। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए, क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए which letter will be 6 to the left of 10th from right hand। क्लियर है। ये क्वेश्चन है, मैं बोल सकता, इसको लिख सकता हूं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने से 10वां के बाएं छठा होगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सर, एक लेफ्ट दे दिया गया है, एक राइट दे दिया गया है, तो लेफ्ट और राइट दोनों चीजें हैं जी। लेफ्ट है 6, राइट क्या है 10, आप दोनों को जोड़ लिए कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर है। लेकिन अब यहां पे क्या करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जो पहले लिखा जाएगा, दाहिने पहले लिखा गया है तो आप दाहिने से जवाब देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, जो लास्ट में लिखा गया है, लास्ट में क्या लिखा गया है, राइट लिखा गया है तो आप राइट से जवाब देंगे। तो दाहिने से 16वां नंबर कौन सा होगा, दाहिने से 16वां। अब आपको क्या करना है, ABCD अगर आप पूरा लिखेंगे, अगर सिंपल लिख लिया ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, आपने लिख लिया। अब अगर इसको आप दाहिने छोर से बायां छोर तो आपका ये हो गया, ठीक है, और दाहिना छोर आपका क्या हो गया, जेड हो गया। क्लियर है। अब अगर आप दाहिने छोर से इसको देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपका जवाब क्या होगा दाहिने से, इसका के होगा। क्लियर है। लेकिन इतना टाइम तो मेरे पास में है नहीं, तो आप देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अगर डिफरेंट होगा, लेफ्ट राइट दोनों दिया गया है तो आप जोड़ेंगे, आपने जोड़ा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अगर आप दाहिने से आंसर पूछ रहा है तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, 27 में से आप उस नंबर को घटा दीजिए। 27 में से जैसे ही नंबर को आप घटाएंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 11। और 11 कौन सा अल्फाबेट होता है 11वें नंबर पे, के होता है। के आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा बोल दूं, यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8th कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 8th कर दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 5th कर देता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5th और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 8th। ऐसा ही कुछ है। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात बताइए। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों नंबर क्या है, बाएं भी दिया गया दाएं भी दे दिया गया, अलग अलग है, तो आप इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। आपका जवाब कहां से होगा, आपका जवाब जो पहले लिखा गया है, पहले दाहिने है, दाहिने से 13, दाहिने से 13 कौन सा नंबर होगा, आप 27 में से 13 को माइनस कर दीजिए। 27 में से 13 को जैसे आप माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 नंबर किसका होता है, n का होता है, n आपका क्या होगा, सही जवाब। क्लियर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते कि ये क्या मैंने ये जो जवाब बताए हैं
क्या ये बातें हमारी सच हैं या नहीं, तो आप लिख सकते हैं, फिर से चेक कर सकते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 पे कौन आया? एन आया। कहां से आया? दाहिने छोर से। हमने आपको बता ही दिया कि दाहिना छोर कहां होगा? तो जेड होगा। बायां छोर क्या होगा? जहां अल्फाबेट स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो आपका जवाब क्या आ रहा था? एन आ रहा था। हमने जवाब क्या बताया? एन बताया। तो ये तरीका हमारा है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता, देखिए मैं यहाँ पे ये सारी चीजें रफ करके, अब क्वेश्चंस में क्या है, नंबर की वैल्यू ही तो चेंज करनी है और तो कुछ करना नहीं है। मैं यहाँ पे कर दूं 16th कर दूं और यहाँ पे मैं कर दूं 10th कर दूं, ठीक है, ऐसा मैंने कर लिया। ओके, अगर 16 और 10th कर लिया तो यहाँ पे मुझे 10th करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 16th करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो जवाब होगा आपका 16 और 10 तो 26 आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आप 16 ना करके आप इसको कर लीजिए 13 कर लीजिए, ठीक है, आप इसको 13 कर लीजिए, थोड़ा सही रहेगा। अब इसको भी करेंगे सॉल्व। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने से 10वां के बाएं 13वां होगा। आपको दोनों चीजें दे दी गई हैं, तो 10 करिए प्लस 13 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। क्लियर है? जवाब कहां से होगा? जो पहले लिखा गया है, दाहिने से। दाहिने से 13वां कौन सा अल्फाबेट होगा? 27 में से 13 को माइनस, 23 को माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। 4 किसका होता है? डी का। डी आपका सही जवाब। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे अगर 13 न लिखा होता, सपोज दैट, अब मेरा पैटर्न में चेंज करता हूँ, पैटर्न इस तरीके से चेंज करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बना दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5। क्लियर है? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या करना है? जहां पे आपको चेंज तो हुआ, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट लिखा गया है, अब मैं राइट की जगह पे भी क्या कर दूं? लेफ्ट लिख दूं। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? लेफ्ट लिख दूं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या दाहिने की जगह पे क्या लिख दूं? लेफ्ट लिख देता हूं। क्लियर है? अब आप समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, ठीक है, लेफ्ट की जगह यहाँ मुझे बाएं, बाएं बाएं। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है? आपने क्या देखा, यहाँ पे लेफ्ट लिखा गया है और यहाँ पे भी लेफ्ट लिखा गया है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है। मैंने आपको बताया अगर एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, या एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, तब तो आप इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है? लेफ्ट लेफ्ट ही है, बाएं बाएं ही है, तो आप क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो आपने क्या करा? 10 में से माइनस कर दिया 5 को, कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर है? 10 में से 5 माइनस कर दिया, 5 आ गया। 5 जो जवाब होगा वो कहां से होगा? जो पहले लिखा गया है। पहले क्या है? लेफ्ट लिखा गया है, ठीक है, बाएं लिखा गया है, तो बाएं से 5वां कौन सा होता है? ई होता है। यही आपका सही जवाब होगा। अब आप देखेंगे, अगर आप चाहें तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आप समझिए ABCDEFGHIJK, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे लिखा गया है बाएं से 5वें के बाएं 10वां, ठीक है, बाएं से 5वें के बाएं 10वां। ओ एक बात समझिएगा, बाएं से 5वें के बाएं बाएं जो 10वां बोल दिया गया है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट तो हो रहा है, लेकिन जो पहले क्या बोला गया है? पहले 5 है, तो 5 में से आप जब 10 को माइनस कर रहे थे तो कितना हो रहा था आपका? यहाँ पे आपको हो जा रहा था, नंबर जो बन रहे थे वो -5 बन रहा था, और -5 मतलब क्या होगा? आप माइनस में चलेंगे, और जब आप माइनस में चलेंगे तो क्या होगा? फिर थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगा यहाँ पे? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तरीका तो है एक सॉल्व करने का, अगर लेकिन एक तरीका है अगर माइनस में चले जाएंगे आप तो क्या होगा? सपोज माइनस में करने जाने के बाद में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है,
आपका जो ये सही जवाब होता वो आप क्या कर लेते हैं, 27 में से 5 को माइनस करते, आपका आता कितना, 22 आता। 22 मतलब हो गया आपका TUV हो गया। V आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होता है, V होता। हमने क्वेश्चन को पहले ही क्या कर लिया था, हार्ड क्वेश्चन उठा लिया, थोड़ा सा आप घूम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सही मायने में अगर जो मैं ये आंसर बता रहा था उसका तरीका क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 5 लिखा गया है तो यहाँ पे 5 ना लिख के आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 10 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए 10 और यहाँ पे लिख लीजिए 5। ठीक है, अब आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा, ये होगा। क्लियर है। अब आपको मैं प्रूफ भी कर दूंगा। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ABCDEFGHIJKL। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, 22 से 10वां, 22 10वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर कौन सा है, जे नंबर आया। ठीक है, इसके बाएं कौन सा, 5वां। अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो इसके बाएं तरफ जाएंगे तो आप बाएं 1 2 3 4 5 कौन सा आंसर आया, ये आया। लेकिन ये सब हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक क्या है, अगर आपको दोनों लेफ्ट दे दिए गए तो आप इनको माइनस कर लीजिए। क्लियर है। और उसके बाद में लेफ्ट है तो जवाब कहां से होगा, लेफ्ट से ही होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। चलिए हम और भी क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, इसी पैटर्न पे लेते हैं और फिर सीखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता, यहाँ पे 10 लिखा गया है, 10 की जगह पे मैं यहाँ पे 15 लिख दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं 8। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं 8 और यहाँ पे मैं लिख दूं 15। ठीक है, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा तरीका है आपका, वही तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है। वो तरीका यही है कि आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली जो है दोनों को जोड़ माइनस कर लेना है। आपके पास जो चीजें हैं, लेफ्ट यहाँ पे भी लिखा गया है, लेफ्ट यहाँ पे भी लिखा गया है, तो आप क्या कर देंगे, 15 में से माइनस कर लेंगे। किसको माइनस कर लेंगे, 8 को माइनस कर लेंगे। 15 में से आपने 8 को माइनस कर लिया। ठीक है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 7 निकल जाएगा। और 7 जो होगा वो कहां से निकलेगा, बाएं छोर से। बाएं छोर से 7वां नंबर किसका होता है, ई होता है आपका 5वें पे, तो एफ फिर होगा और जी, और जी मतलब ये 7वां, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में देखते तो आप क्या करते, आप पूरा का पूरा डायग्राम बनाते। पूरा का पूरा डायग्राम आप किस तरीके से बनाते हैं, जैसे बोला गया है बाएं से 15वां के बाएं 8वां। ठीक है, बाएं से 15वां के बाएं 8वां बोल दिया गया, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल वही तरीका लगाते हैं कि ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है, आप देखें बाएं से 15वां, तो आप जाएंगे, ये बायां ए से स्टार्ट जो हो रहा है, मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। इससे 15वां जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। 15 मतलब आप कहां पहुंचे, ओ पे पहुंचे। और इसके बाएं कौन सा, 8वां, तो आप इसके बाएं जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 आप बताएंगे क्या सही जवाब होगा, जी होगा। लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में ऐसी शानदार ट्रिक है, ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था, वही क्वेश्चन मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ और फिर आप समझिएगा कि उसका सही जवाब क्या होगा और किस तरीके से हम लोग उसके आंसर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर लीजिए। क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन यही होगा, लैंग्वेज यही है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही नंबर चेंज कर दूंगा, नंबर मैंने चेंज कर दिया, यहां पे मैं लिख देता हूं 5। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 10। क्लियर है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 10, यहां पे लिख देता हूं मैं 5। अब आप देखेंगे, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, अगर यहाँ पे बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के बाएं 10वां होगा, तो जैसे ही ये बात बोली जाएगी तो आपके दिमाग में आएगा दोनों बाएं बाएं ही लिखा गया है, तो सर क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है भैया, माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे ही माइनस करा तो बाएं से 5वां के बाएं कौन सा, 10वां, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे कि जैसे ही माइनस करेंगे तो आप माइनस कहां से करते थे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले तो पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को माइनस करते थे।
इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते थे, लास्ट वाले नंबर में से उसके पहले वाले नंबर को माइनस करते थे। हिंदी मीडियम वाले क्या करते थे, जवाब देते थे जो पहले लिखा गया है बाएं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते थे, जवाब देते थे जो लास्ट में लिखा गया है बाएं। यही बात है। तो आप ध्यान देंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से माइनस कर दिए, कितने को माइनस कर दिए, 10 को। 5 में से आप माइनस कर रहे हैं 10 को, 10 भी क्या है, माइनस में ही है। तो आपका जो निकल के आएगा, 5 में से माइनस करें तो आपका माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। अब -5 का मतलब क्या होगा, -5 का मतलब जो सही जवाब होगा, यहाँ पे अगर आप लोग जवाब देते, कुछ लोग ऐसा बोल देते कि सर ई जो है बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन बेटा यहाँ पे ई जवाब सही नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको देखो तरीका समझाता हूँ और पूरा पूरा डायग्राम समझा देता हूँ। तरीका क्या है, ABCDEF G ... क्लियर है। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ बोला गया बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा 1 2 3 4 5, यही नंबर होगा, ई वाला होगा। क्लियर है। अब इसके भी जो है बाएं कौन सा, 10वां। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे गए, जेड पे गए, फिर आप कहाँ पे गए, वाई पे गए, एक्स पे गए, फिर ठीक है डब्ल्यू पे गए, वी पे गए, यू पे गए, ठीक है, टी पे गए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर है। अब आप ध्यान देंगे ये कौन सा नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचवा था कहाँ से, बाएं छोर से था, लेकिन यहाँ पे माइनस पे आप 5 पहुंच गए हैं, -5 जाना है तो आप क्या करेंगे, अब ए से जब पीछे जाएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 0, और 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है। -5 मतलब क्या हो रहा है, आपका यू हो रहा है यहाँ पे। अब यू जो होगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या करेंगे तो आपका यू बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप जैसे अगर जब माइनस वाले केस में फंसिएगा कभी भी, जब आपका नंबर जो है माइनस में आ जाए, तो आप क्या कर लीजिए, 26 में से उस नंबर को माइनस कर दीजिए, आपके पास निकल कितना आया, निकल के आया 21, और 21 नंबर किसका होता है, यू का होता है, और यू जो है बिल्कुल सही जवाब लिखा गया है। क्लियर है। चलिए आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो थोड़ा सा वेरिएबल्स और ढूंढ लेते हैं। क्लियर है। जैसे मैं बोल दूं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है, बाएं से कौन से, बाएं से छठा के बाएं कौन सा, सेकंड में नंबर बोलता हूं, के बाएं 12वां होगा। ये मेरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के बाएं 12वां होगा। दोनों मैंने बाएं बाएं ही बोले हैं, तो क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे माइनस करेंगे, जब आप 6 में से माइनस करेंगे इसको 12 को माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा वो -6 आएगा। और -6 मतलब क्या होता है, आप 26 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 20 निकला, और 20 आपका टी का होता है, और टी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर, लेकिन ये तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। मैं ऐसा बोल दूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां के बाएं छठा, मैंने बोल दिया बाएं से 12वां के बाएं छठा। मैंने जो बाएं बोला वो पहले किसको बोला है, 12 को बोला है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में से माइनस को 6 कर लेंगे, और आपको निकल के आया 6, और 6 क्या होगा आपका जवाब बाएं से होगा। तो बाएं से छठा नंबर कौन किसका होता है, एफ का होता है, और एफ आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बात करूंगा, यहाँ पे भी मैंने 6 लिखा, 12 लिखा, लेकिन यहाँ पे आपका जवाब आ रहा था 20। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, मैं आपको सिंपल बता दूं, पहले मैंने 12 को लिखा है, फिर मैंने 6 को लिखा है। यहाँ पे मैंने पहले 6 को लिखा है और फिर मैं 12 को लिखा हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, मुझे तो डिफरेंस निकालना है। अगर सेम जो है, जब आपके पास में सेम टू सेम पोजीशंस होंगे, जैसे अगर लेफ्ट लेफ्ट ही दिया गया है तब तो आप माइनस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके पास में पहले क्या बोला, बाएं से छठा के बाएं 12वां, ये बोला गया बाएं से छठा के बाएं 12वां। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे which letter will be 12 to the left of 6th from left hand। ठीक है, ये आपका तरीका हो गया। तो आपने क्या करा, पहले किसको बोल दिया, पहले आपने बोला है 6 को, फिर आपने बोला है 12 को। तो आप 6 में से 12 को माइनस कर रहे हैं, तो आपका डायरेक्टली क्या हो गया, यहाँ -6 पहले से हो चुका था। जब -6 पहले से हो गया तब आप क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, जो तरीका मैंने अभी आपको समझाया। क्लियर है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको चैलेंज दे सकता हूं कि आपको अल्फाबेट का सीरीज इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए ये छोटा सा वीडियो आपके लिए रखते हैं। अब इसके आगे हम और बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।